मैं इस वक्त माल ऑफ निकोसिया, जैसे हमारा एक सेंटोरो से इसी तरह की माल है यहाँ पे, उसमें बैठा हूँ। मुझे अभी अभी मैंने बात भी की है, मेरे बड़े करीबी अजीज़ हैं, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, राजा हफीज़ुर रहमान, उनके दुकान है वहाँ पे चोरी हुई है, उस पर बात करेंगे। और थाना डुमन है चकवाल, थाना डुमन के हवाले से एक और बात भी करेंगे, SHO के हवाले से और चौकी इंचार्ज के हवाले से। इसके अलावा KPK में ज़िला टल में एक बहुत बड़ी वारदात डाली की है मुबैना तौर पर हमारे एक असास इदारे के अफसरान और एहलकारों ने, जिसमें कोई 24 किलो सोना वो लूट के ले गए और करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की करेंसी है, मुल्की और गैर मुल्की, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, मुल्तान एयरपोर्ट पर दिसंबर में एक वाक़या हुआ, 27 दिसंबर को 4 लोग जा रहे थे, जिसमें 2-3 इस्लामाबाद के लोग भी थे। उन्होंने मोरक्को जाना था और उधर FIA को ऑफलोड किया और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे। तो पहले मैं अपने गांव के, जो मेरा ज़िला चकवाल में गांव है, वहाँ पे राजा हफीज़ुर रहमान जो कि मेरे भाई के ब्रदर इन लॉ भी थे, दोनों अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला दोनों को जन्नत नसीब करे। उनके बेटे हैं अनवार, वो अब टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन अपने फ़ारिग टाइम में उन्होंने एक दुकान रखी हुई है। तो गुज़श्ता रात को वहाँ पे चोरों ने ताले तोड़ के तकरीबन कुछ 90-95 हज़ार रुपये का सामान चोरी कर लिया है। और मोटरसाइकिलों पे हैं, गालिब इम्कान ये है। और चीनी की बोरियाँ, एक बोरी और घी के कुछ पैकेट जो थे, प्लास्टिक के जो पैकेट होते हैं, कोई अप्रॉक्सीमेटली 90 हज़ार का। मेरी उनसे बात हुई अभी अनवार से, तो उसने मुझे बताया 15 पे कॉल की थी इन्होंने, पुलिस आई थी, मौका मुलाजा करके चली गई है। तो मैं इस वीलाग के ज़रिए DPO चकवाल से कहूँगा कि ये इस वारदात को पकड़ा जाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर चोर पकड़े नहीं जाते तो फिर उनके हौसले और खुल जाते हैं, फिर वो और चोरियाँ होती हैं। हमारा इलाका ये वाला जो है बड़ा पुरसुकून है, तो मेरा ख्याल है इसका सुकून बरकरार तभी रहेगा जब ये चोर पकड़े जाएंगे। और मुझे यकीन है कि जो चौकी इंचार्ज शकील, क्योंकि सस्पेंड होने के बाद दोबारा उनको मौका दिया गया है, तो वो अब अपनी नहीं चाहेंगे कि दोबारा सस्पेंड हो, और वो इसमें ज़रूर अपनी तमाम तर सलाहियतें बुएकार ला के चोरों को पकड़ लेंगे। अच्छा, इसके अलावा मेरे ज़राए का कहना ये है कि SHO थाना सिटी और SHO जो डुमन है, उनके साथ साथ कुछ और SHO भी तब्दील हो रहे हैं, हो गए होंगे या कर दिए जाएंगे 1-2 दिन। बहरहाल, इससे पहले जो खुली कचहरी में मामला हुआ था, जिसमें ये चौकी इंचार्ज सस्पेंड हुए थे और SHO को शुकाज नोटिस दिया गया था, वो मामला हल हो गया। मैंने DPO साहब के कहने पे अपने गांव में ड्यूटी लगाई थी राजा कमरान और फिरदौस मज़हर की, तो उन्होंने दोनों पार्टियों को बिठा के बड़े अच्छे तरीके से उनका मामला सॉल्व कर दिया है। उसकी ज़मीन जो थी नाबीना खातून, उसके हवाले कर दी गई और प्रॉपर स्टाम्प के ऊपर, ये स्टाम्प के ऊपर, वो स्टाम्प भी मैंने DPO साहब को भेज दिया है। हम शहरियों का भी ये फ़र्ज़ होता है कि जहाँ पुलिस की मदद कर सकें वहाँ पे हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये इशू बड़ा फैला हुआ था और अब ये मामला निपट गया है। अच्छा, 27 दिसंबर को कुछ 4 लोग मुल्तान एयरपोर्ट से जा रहे थे मोरक्को। वो कौन थे और उनके साथ क्या हुआ ये तो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन मुख्तसरन मैं ये बता देता हूँ कि वहाँ उन्होंने कहा जी कि आप मोरक्को इसलिए जा रहे हो कि वहाँ से आप ह्यूमन स्मगलिंग करते हो, वहाँ से स्पेन और इधर उधर आप बंदे भेजते हो। तो उन्होंने अपने पासपोर्ट दिखाए कि भाई साहब, हम पूरी दुनिया में जाते हैं और हमारे साल में 8-10 ट्रिप होते हैं, तगड़े लोग हैं, उनके पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं इस्लामाबाद के अंदर। उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, मैं मुख्तसरन बता देता हूँ, एक वड़ाई साहब हैं, तो वो अपने ग्रुप के साथ जा रहे थे, उन्होंने मुझे ये बताया। लेकिन FIA वालों ने इनको अनलोड किया, ऑफलोड किया और फिर उसको ले गए FIA के जो पासपोर्ट सेल होता है वहाँ। पूरी रात उनको जलील किया गया, नीचे बिठाए रखा गया, तशद्दुद किया गया और फिर उनकी वीडियोज़ बनाई गई, जिसमें एक दोस्त से इतराफ़ करवाया गया जी कि हमने डंकी मारनी थी। फिर उनके कुछ 12,000 के करीब जो अमेरिकन डॉलर थे, US डॉलर, वो ले लिए, कुछ और करेंसी थी वो उनसे ले ली, घड़ियाँ ले ली, एक मोबाइल ले लिया, तो काफ़ी कीमती सामान उन्होंने ले लिया। अच्छा, मुझे इस्लामाबाद के एक ऑफिसर ने कहा यार कि वहाँ जो डिप्टी डायरेक्टर लगा हुआ है ना, वो बड़ा ईमानदार है। इस ईमानदार को मैंने कई ऑडियो मैसेज किए, जो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन में लगा हुआ है, जो इंचार्ज है वहाँ का, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो इससे इसकी ईमानदारी जो है ना, वो साबित हो रही है कि कितना बड़ा बेईमान है। तो इसका मैं पूरा नाम लेके अगले व्लॉग में बताऊँगा, और उन लोगों के भी जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मुल्तान के जो वहाँ के हेड हैं FIA जोन के, वो इस पर फिल फॉर नोटिस लें। उनका नंबर मेरे पास है, मैं उनको भेजता हूँ, उनके टिकट्स भी और उन लोगों के नाम भी और पूरी डिटेल भी कि ये जो वाक़या हुआ है, इसमें ये जो काली बेड़ी ना FIA की, ये जेल जानी चाहिए और उनका सामान उनको वापस मिलना चाहिए। अब एक सबसे सेंसिटिव जो बात है जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आज से कुछ 9-10 महीने पहले, अच्छा आजकल ना असास इदारों को, FIA को, पुलिस को ये बड़ी एक एज मिल गया है
कि दहशतगर्दी के चक्कर में जिसके घर में मर्जी घुस जाओ, जिसकी दुकान में प्लाजे में मर्जी घुस जाओ, जो मर्जी उठा के ले जाओ, बंदे मार दो, कोई नहीं पूछता कोई। पीटीआई के दौर में आपको पता है साहिवाल में एक वाक़या हुआ था जिसमें बच्चे भी मारे गए थे, औरतें भी मारी गई थी। बाद में साबित हुआ कि वो लोग बड़े बेगुनाह थे, इनोसेंट थे। इसी तरह बेशुमार कराची में एक दफ़ा रेंजर्स वाले ने एक नौजवान को मार दिया था, वीडियो आ गई थी, उनको सजाएँ भी हुई थी, लेकिन बाद में वो बरी हो गए। तो इसी तरह का एक वाक़या हुआ है टल में, KPK का ये ज़िला है। टल में दिन दिहाड़े असास इदारों के लोग आए वीगे डॉलों के ऊपर, वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद हैं। उन्होंने निकाब किए हुए थे और वो घुसे एक प्लाजे के अंदर, पूरा प्लाजा उन्होंने सील कर लिया। 2-3 घंटे वहाँ पे मनी चेंजर और गोल्ड का बिज़नेस करते हैं, उनका वहाँ पे 2-3 घंटों के बाद एक बंदा भी ले गए। वो बंदा कौन है ये अगले व्लॉग में बताऊँगा। और तकरीबन कुछ 24 किलो सोना गोल्ड वो उठा के ले गए। और इसके अलावा वहाँ से कोई करोड़ों रुपए की करेंसी वो भी उठा के ले गए। और ये 10 भाई हैं, ये जो इस प्लाजे के मालिक और इस बिज़नेस के मालिक हैं। तो अब उनको एक जो बीच में बंगश नाम का जो ब्रोकर है, जो इनका सोर्स है MI वालों का, उसके ज़रिए उनको कहा जा रहा है कि तुम लोग एफिडेविट लिख के दे दो कि तुम्हारा कोई माल नहीं गया तो हम तुम्हारा भाई छोड़ देंगे, और अगर तुमने ये लिख के ना दिया तो हम तुम 10 भाई, जो 10 के 10 भाई हैं, जो कोई बहरीन में है, कोई दुबई में है, कोई यूरोप में है, सब के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दे देंगे। तो मैं ये इस व्लॉग के ज़रिए GHQ की जैक ब्रांच और जो उनका SAU डिपार्टमेंट है और जो एडजुटेंट जनरल हैं मलिक साहब, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इस मामले का नोटिस लें। अगर उनको चाहिए सबूत चाहिए तो मेरे पास मौजूद हैं, मैं उनको दूँगा, और उनका जो कंप्लेनेंट है उनका नंबर भी दूँगा। और ये जो बीच में कर्नल साहब हैं, मैं छोटा सा नाम भी ले देता हूँ इसका, अदनान नाम है इनका, जो उन्होंने बताया हुआ है। ये गलत नाम भी हो सकता है क्योंकि बाद सम टाइम इनके फैक्टिशियस नाम भी होते हैं, लेकिन यूनिट तो फैक्टिशियस नहीं है ना। और उसका मुझे जो सोर्स है बंगश, उसका मुझे फ़ोन भी आया था कि मैं जी 1-2 दिन का मुझे मौका दें तो मैं ये मामला हल करवाता हूँ। लेकिन उसके बाद ना उसने ज़रूरत समझी और ना ही मैं ज़रूरत समझता हूँ कि मैं उससे पूछूँ कि क्या किया है। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है कि आप सिक्योरिटी के नाम पे किसी के घर में घुसें, किसी के बिज़नेस पॉइंट पे घुसें और वहाँ से इस तरह का दहशतगर्दी की आड़ में उठा के लोगों को ले जाएं और 9 महीने इनको गायब कर दें। और इनका जो ये करोड़ों रुपए का ये जो करेंसी है और वो जो सोना लेके गए हैं उसको दबा के बैठ जाएं और कहें जी एफिडेविट दे दो कि हम कुछ लेके नहीं गए सिवाय उस बंदे के, बंदा भी छोड़ देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती नहीं बल्कि जुल्म है। तो इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी आवाज़ उठानी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का डिपार्टमेंट है उनको फिल फोर्स पे नोटिस लेना चाहिए और इंक्वायरी करके जो ज़िम्मेदार हैं उनको, जिस तरह PTI के लोगों को सज़ा दी जा रही है ना, इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इनके केस चलने चाहिए और इनके कोर्ट मार्शल होने चाहिए ताकि आइंदा किसी को इस तरह की ज़रूरत ना हो। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।